तो चौथा टाइप का क्वेश्चन है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो उसके बाह्य कोणों का योगफल बताओ। ठीक, तो भुजाओं की संख्या चाहे 15 हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, हमेशा बाह्य कोणों का योगफल कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18 है तो बाह्य कोणों का योगफल बताओ। तो चाहे भुजाओं की संख्या 18 हो, चाहे जितना हो, 1 हो, 2 हो, 18 हो, 20 हो, 50, 1 लाख, कुछ भी हो, हमेशा बाह्य कोणों का योगफल कितना आएगा? 360 आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब अगले टाइप पे चलते हैं, पांचवा टाइप। ठीक, टाइप का क्वेश्चन है, पांचवा टाइप कह रहा है, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 है तो इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताओ। मतलब एक बाह्य कोण का मान पूछा है। ठीक, तो मैंने कहा कि जितनी भुजाएं होंगी उतने एंगल होंगे। तो अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या 3 है तो इसमें 3 एंगल होंगे। तो 3 एंगल का मतलब 3 आंतरिक एंगल भी होंगे और 3 बाह्य कोण भी होंगे। ठीक, जितने भुजा उतने ही आंतरिक कोण, उतने ही बाह्य कोण। ठीक, जितने साइड उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो अगर भुजाओं की संख्या 3 है तो इसमें 3 एंगल भी होगा, तो 3 बाह्य कोण होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाह्य कोण। और मैं कहूँ कि 3 बाह्य कोणों का योगफल बताओ, तो बाह्य कोणों का योगफल आप जानते हैं कि चाहे भुजा 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हमेशा कितना आता है? 360 ही आता है। ठीक, अगर मैं कहूँ एक बाह्य कोण का योगफल बताओ, तो एक बाह्य कोण का योगफल मतलब केवल बाह्य कोण, वही बाह्य कोण मतलब एक बाह्य कोण। ठीक, तो एक बाह्य कोण का योगफल, एक बाह्य का योगफल बराबर, तो चाहे एक एक नियम लगा दीजिए, 3 को उधर भेजना पड़ेगा, चाहे गाना लगा दीजिए कि 3 को 1 बनाना है तो 1/3 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1/3 से गुणा होगा, तो 360 में 1/3 से करेंगे तो कितना आएगा? 12 3 36, 120 डिग्री। तो एक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि जो एक बाह्य कोण का योगफल होता है वही एक बाह्य कोण का मान भी होता है। जैसे आंतरिक कोण में आपने जाना कि एक आंतरिक कोण का योगफल बराबर एक आंतरिक कोण का मान। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 4 है तो इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताओ। ठीक, तो अगर 4 भुजा होंगे तो 4 बाह्य कोण भी होंगे और 4 बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? तो आपको पता है, अगर बाह्य कोणों का योगफल निकालना हो तो 360 होता है। अगर अंतः कोणों का मान निकालना होता तो n-2 इंटू 180 होता है। ठीक, अगर मैं कहूँ एक बाह्य कोण का योगफल बताओ, तो आप कहेंगे कि 4 को उधर भेज दीजिए एक एक नियम से, तो 4 9 36 मतलब 90 डिग्री। ठीक, तो एक बाह्य कोण का योगफल मतलब बाह्य कोण का मान। एक बाह्य कोण का मान कितना आया? 360 डिग्री। और क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रत्येक मतलब एक बाह्य कोण का मान बताओ, तो आंसर आपका क्या आया? 90 डिग्री। तो आज टाइप 5 तक खत्म हुआ है, कल टाइप 6 करेंगे और टाइप 6 खत्म होते ही आपका बहुभुज वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम सबसे पहला बहुभुज क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज के बाद हम चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज के बाद आपका सबसे जो बड़ा वाला बहुभुज मतलब सर्किल, वृत्त जो होता है। पंचभुज आपके कोर्स में नहीं है, षटभुज आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में है त्रिभुज, चतुर्भुज और उसके बाद सर्किल। ठीक, सबसे बड़ा बहुभुज। ठीक, तो ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये तीनों चैप्टर हम चालू करेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्किल। ठीक, लेकिन इनको चालू करने से पहले हम लाइन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी लाइन को ही जोड़ के बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लाइन की प्रॉपर्टी सीखेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर वृत्त पढ़ेंगे, सीरियल वाइज पूरा पढ़ेंगे। तो आपको ज्योमेट्री में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक, 6वें टाइप में गाना लगेगा, तो आप रेशियो अगर नहीं पढ़े हैं तो रेशियो वाला चैप्टर दोहरा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं जो गाना कह रहा हूँ वो आखिर में है क्या। ठीक, तो उसमें मैंने पूरा समझाया है, दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च मत करिए,
आपको प्लेलिस्ट के बगल एक ऑप्शन मिलता है वीडियोज का, क्योंकि प्लेलिस्ट में करेंगे तो प्लेलिस्ट में अभी मैंने सारे वीडियो डाला नहीं है, क्योंकि प्लेलिस्ट में खुद से सजाना पड़ता है, और जबकि वीडियो में यूट्यूब वाले खुद ही सजाए रहते हैं। तो आप वीडियो पे जब क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट के बगल ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर सारे वीडियो जितना भी आज तक पड़ा हुआ है सब आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कुछ लोग वीडियो को खोज नहीं पा रहे हैं, वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोल रहे हैं, तो इसीलिए उनको नहीं मिल रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं प्लेलिस्ट सजाऊं जा कर के। ठीक, कुछ प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, लेकिन अभी सारा मैं नहीं बना पाया हूँ, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा।